नहीं नहीं, अभी ठीक है ना वो, रहेगा ठीक है। ओके, सो देखो, बेसिकली लास्ट सेशन में मैंने आपको नेसेस बताया था कि नेसेस कैसे अपन ने इंस्टॉल भी किया था, और नेसेस के थ्रू हम कैसे वर्नेबिलिटी असेसमेंट करते हैं, मतलब कमियों को निकालते हैं। वो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा हुआ था। तो आई होप आप लोगों ने सबका इंस्टॉल हो गया होगा। ठीक है, होने के बाद उस पर कैसे स्कैन करना था, हर एक ऑप्शन का मतलब मैंने आपको बताया था। अगर आपको डेली स्कैन बेसिस पे लगाना, मतलब टाइम शेड्यूल करना है, तो टाइम शेड्यूल कैसे करना होता है वो मैंने आपको वहाँ पे बताया था। अगर आपको उसका रिपोर्ट चाहिए, या रिपोर्ट में जो जो भी चीज़ें आपको इनबिल्ट चाहिए, तो वो मैंने आपको बताया था, राइट। एंड ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ इसको ऑफ कर लें। युवराज, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, बस आपका आसपास का वॉइस ज़्यादा आ रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अगर कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पे मैसेज कर दें आप, क्योंकि आपका वॉइस तो नहीं आ रहा है। युवराज, म्यूट कर लें आप। हेलो युवराज। राजीव, इसको कॉल करके बोलें आप, कि हाँ। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, सो ठीक है, ये जब तक कनेक्ट हो रहे हैं, देन ओके। तो ठीक है, तो आज हम लोग दो एप्लीकेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, एंड फर्स्ट इज, ठीक है। तो लास्ट टाइम ओके, हम मैंने आपको बर्बशूट बताया था एंड नेसेस बताया था। ओके, तो इसमें हमारा बाकी एक और जो इम्पोर्टेंट टूल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, द नेम इज कॉल्ड ओबास्प जैप। ठीक है, तो जो ओबास्प जैप है, ये काली लिनक्स का एक टूल है। आप इसको विंडोज में भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको करना है। तो मैं यहाँ पे आपको काली लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और कैसे इसको यूज करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये भी जो ओबास्प जैप है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव। किसका अल्टरनेटिव है? ये जो हमारा बर्बशूट है, ये बर्बशूट का एक अल्टरनेटिव टूल है। जो हम काम बर्बशूट के अंदर कर सकते हैं, वो सेम काम हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमने बर्बशूट के अंदर देखा था कि हम वेब वर्नेबिलिटी को स्कैन भी कर सकते हैं, और साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था कि हम बर्बशूट की मदद से उनको हैक भी कर सकते हैं। ओके, सेम कहानी हम इस वाले सॉफ्टवेयर को भी आगे चल के जब देखेंगे, या और भी चीजें जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग या एडवांस आप कभी नेटवर्क पेन टेस्टिंग वगैरह पढ़ोगे, तब भी आपको ये टूल का और भी आपको मतलब ऐसा और भी एडवांस आपको यूज करने को वहां पे मिलेगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि एज अ वर्नेबिलिटी असेसमेंट मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे पहले तो हमें इसको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए हमें गूगल पे जाके लिखना है ओबास्प जैप। आप ओबास्प जैप लिख के एंटर मारेंगे तो यहाँ पे पहला ही वाला जो है ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आपको इसको डाउनलोड पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको विंडोज में करना है तो विंडोज का ऑप्शन है, अगर आपको लिनक्स में करना है तो लिनक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे मैक का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे लिनक्स के लिए इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो हमें यहाँ पे जो लिनक्स इंस्टॉलर लिखा है हमें यहाँ पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद हमें इसको डाउनलोड करके रख लेना है। ओके, ओके,
सो यहाँ पे जो ओवास्प जैप है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो, सो दैट इज अ एस एच। एस एच का मतलब क्या है, ये किस पे बना हुआ है? हाँ जी, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सॉफ्टवेयर में एस एच है, एस एच मतलब ये बैश पे बना हुआ है, राइट? सो बैश के सॉफ्ट हाँ, तो बैश के सॉफ्टवेयर को हमें अगर रन करना है तो क्या कमांड होता है? हाँ राइट है ना, तो या तो, हाँ, तो हमारे पास दो कमांड है, या तो मैं बैश लिख सकता हूँ या तो मैं डॉट बैकस्लैश लिख के उसको रन कर सकता हूँ। ओके, सो हमें सिंपल इसको इंस्टॉल करना होगा, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे परमिशन देनी होगी। ओके, तो मैंने यहाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन मत लो। ओके, या, ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। सो लेट्स से, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ls कमांड डाला, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जैप। ओके, तो पहले नंबर हमें इसको परमिशन देनी होगी इंस्टॉल करने के लिए, तो परमिशन के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल कमांड लिखा 777। ओके, ch मोड, एंड यहाँ पे हमारे टूल का नाम दैट इज कॉल्ड जैप प्रॉक्सी। ओके, हिट एंटर। सो यहाँ पे परमिशन आ गई है हमारे पास हमारे जैप प्रॉक्सी को। अब हमें इसको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल मैंने डॉट स्लैश एंड जो भी हमारे टूल का नाम था वो मैंने लिख के एंटर किया, तो ये यहाँ पे इंस्टॉल होने लगेगा। ओके, सो ये है क्या, व्हाट इज अ जैप प्रॉक्सी? तो दैट इज अ वेब वर्नेबिलिटी स्कैनर, मतलब कि जो वेबसाइट्स होती हैं, अगर मुझे उनके अंदर बग निकालना है, जो भी कमियां या वीकनेस है, वो अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो वी कैन गेट, ओके, विद द हेल्प ऑफ जैप। सो ये काफ़ी अच्छा टूल है, अगर आप अभी देखोगे कंपनी में, तो ये यूज़ करते हैं एज अ फॉर असिस्मेंट। ओके, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है, ये डायरेक्टरीज भी फाइंड करके देता है। ठीक है, सो हमें सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और सिंपल ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल यहाँ पे होने लगेगा। अब हम बात करते हैं कि इससे हम वर्नेबिलिटीज को कैसे स्कैन करते हैं। ठीक है, तो तब तक ये स्कैन हो रहा है, तो हम इसको स्कैन होने देते हैं, एंड तब तक मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट्स को उठा सकता हूँ, आपको जो भी अगर यहाँ पे लेना है, तो अगर आप टेस्ट डॉट पीएचपी को लेना चाहते हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं, बट ये तो एक नॉर्मल जो हमने देखा हुआ था कि ये तो एक टेस्टिंग साइट है, राइट? तो अगर आपको इस पे करना है आप इस पे भी कर लो, बट अगर मुझे दूसरा लेना है तो मैं कोई और भी ले सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक वेबसाइट लेता हूँ। ओके, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? आपको हो रहा है खाली, या सबको मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? अच्छा, ओके, एक, जस्ट अ वेट, नाउ अभी आ रहा है प्रॉपर? स्लो है क्या? जस्ट अ वेट। नाउ अभी, अभी आ रहा है क्या वॉइस में, वॉइस मेरा प्रॉपर? हेलो? ओके, अभी आ रहा है मेरा प्रॉपर? हेलो राजीव? हेलो? हेलो? हेलो राजीव, प्रथमेश, क्या मेरा वॉइस अभी आ रहा है क्या आप लोगों को? हेलो? 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 क्या अभी आ रहा है मेरा वॉइस? हेलो? हेलो? क्या मेरा वॉइस अभी आ रहा है क्या?
हेलो सोनाली, क्या आपको आ रहा है मेरा वॉइस? ओके, अभी आ रहा है? ओके, सो देखो, या यहाँ पे ये जब एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से इसका जो इंटरफेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको रन करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे ड्रैगन वाले जो आइकन है आपको यहाँ पे जाना है एंड आपको यहाँ पे सिंपल जैप सर्च करना है। क्या जैप? तो अगर आप यहाँ पे जेड लिखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे जैप वाले ऑप्शन पे तो ये यहाँ पे जो है रन हो जाता है। ओके, ये काफ़ी अच्छा टूल है। मतलब अगर हम लोग देखें तो जैसे हमारा नेसस काम करता है, जैसे हमारा एक्विनेटिक्स काम करता है, या हमारा जैसे बर्फशूट काम करता है, सेम वैसे ही ये काम करता है। बट इसके अंदर सबसे जो अच्छी चीज़ है वो क्या है कि इसके अंदर हम जो क्रॉलिंग वगैरह है वो भी हम कर सकते हैं, प्लस ये डायरेक्टरीज फाइंड आउट करके देता है एंड प्लस ये जो वर्नेलिबिलिटीज़ है उनको भी ये साथ साथ आपको फाइंड आउट करके देता है। बस इसका एक जो ड्रॉबैक क्या है वो ये है कि ये थोड़ा सा अगर आपके कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो लो है तो आपका सिस्टम जो है हैंग हो सकता है। ओके, क्योंकि इसको चलाने के लिए थोड़ा सा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छा होना चाहिए। ओके, हाँ जी, श्योर। कमांड कुछ भी नहीं है इंस्टॉलेशन का, सिंपल था, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपको परमिशन देना है। परमिशन देने के बाद सिंपल मैंने लिखा डॉट स्लैश। ओके, डॉट स्लैश लिख, यस यस, या आप डॉट स्लैश लिख सकते हो या आप बैश लिख सकते हो। ओके, तो अगर आप बैश लिख के भी करते तो भी हो जाता। नहीं नहीं, यहाँ पे बस इतना ही है, ये कमांड देखिए आप, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, या आप ऐसे लिख दो या आप ये कमांड से भी कर सकते हो, बैश लिखो और ये पूरा टूल का नाम। ओके, तो इससे भी वही सेम होगा। ये जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि डू यू वांट टू परसिस्टेंट द जॉब सेशन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अब जो आप काम करेंगे तो जो भी सेशंस आप मतलब जो भी स्कैनिंग वगैरह आप परफॉर्म करेंगे तो क्या आप उसको सेव करना चाहते हो। तो अगर आपको सेव करना है तो यस आई वांट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ ताकि मैं बाद में अगर कुछ और भी मुझे नीड पड़े सेम उसी डोमेन का तो मैं बाद में भी उस चीज़ को गेट कर सकूँ। ओके, देन क्लिक ऑन स्टार्ट। आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है सिंपली, एंड स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे टोटल जो है आप देखेंगे चार ऑप्शन है। ओके, फर्स्ट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड स्कैन, सेकंड इज कॉल्ड मैनुअल एक्सप्लोर, थर्ड इज अ सपोर्ट एंड लास्ट इज कॉल्ड लर्न एंड मोर। ओके, हमें यहाँ पे करना क्या है बेसिकली। हम लोग अभी यहाँ पे ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, ये तो सिंपल हेल्प के लिए है, ये ओवास्प का जैप सपोर्ट के लिए है। यहाँ पे मैनुअल अगर हमें स्कैनिंग करना है तो उसके लिए है, जो कि हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं तब हम ये चीज़ देखते हैं। नाउ अभी हम लोग जो काम करेंगे वो ऑटोमेशन स्कैन पे काम करेंगे। तो ऑटोमेशन स्कैन पे काम करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे उस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ओके, जस्ट अ वेट, कहाँ गायब हो गया ये? ओके, सी, यहाँ पे आपको जो ऑटोमेशन स्कैन लिखा है आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे खाली क्या लिखा आ रहा है, URL टू अटैक। मतलब आप जिस भी वेबसाइट के अंदर जो कमियां हैं वो अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे उसका जो URL है वो आपको डाल देना है। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक वेबसाइट उठा लेता हूँ। ओके, द नेम इज कॉल्ड, कोई भी उठा सकते हो वैसे आप। ओके, तो मैं यहाँ पे ये एक स्कूल का वेबसाइट उठाया। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे? देखो यहाँ पे हमसे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है जो कि हमारे पास नहीं है। ओके, तो हमें है नहीं तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं बेसिकली। बट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई ऐसी कमी होगी जिसकी मदद से हम लॉगिन को बाईपास कर सकते हैं या वो डेटा देख सकते हैं जो कि हमें लॉगिन होने के बाद दिखेगा। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल जो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल था मैंने यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, ये है वेबसाइट का यूआरएल, हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है खाली यूआरएल को। एंड यूआरएल को कॉपी करने के बाद हमें सिंपली हमारे इस टूल के अंदर आ जाना है और यहाँ पे
हमें जो यूआरएल था हमारा उसको हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ग्रेट। इसके बाद सिंपल मुझे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी यूज द, है ना, एजेक्स स्पाइडर के अंदर यहाँ पे ना आपको, या यहाँ पे भी देख सकते हो, या यहाँ पे भी स्टैंडर्ड मोड लिखा हुआ है। तो ये कुछ अटैक टाइप होते हैं, जिसमें कौन कौन से मोड होते हैं? सेफ मोड होता है, प्रोटेक्टेड मोड होता है, स्टैंडर्ड मोड होता है एंड अटैक मोड होता है। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? सेफ मोड में क्या होगा, ये काफी टाइम लेता है ताकि, लेकिन इसमें क्या होता है, लॉग जनरेट नहीं होते हैं, तो जिसका भी वेबसाइट है उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि हैकर जो है उसकी वेबसाइट पे कोई अटैक वगैरह ट्राई कर रहा है। देन है प्रोटेक्टेड मोड। प्रोटेक्टेड मोड में क्या होता है, ये आपके आईपी को स्प्लिट करता रहता है अब एवरी मिनट्स। ओके। स्टैंडर्ड मोड है जो कि काफी डीप स्कैन आप कह सकते हो। ओके, तो हम लोग इसको हमेशा स्टैंडर्ड मोड पे ही रखते हैं। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो स्टार्ट अटैक लिखा हुआ है हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अटैक पे क्लिक करेंगे, सो नाउ देयर यू कैन सी, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें काफी सारे जो यूआरएल्स हैं वो हमें यहाँ पे ग्रैब करके लाके दे रहा है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या हमें मिल सकता है यहाँ पे। ओके, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है एंड लेट्स सी कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं जो हमें ये दिखा रहा है, प्लस और हमें क्या डेटा मिल रहा है उस वेबसाइट्स के अंदर, वो भी हम देख सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। अगर सर इसको इंस्टॉल करने के बाद रन करने के लिए क्या कमांड डाला आपने? आप जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ड्रैगन, ड्रैगन का आइकन पे जाएं, यहाँ पे सर्च करें जैप, JAP, जैप। ओके, वो डायरेक्ट आ जाएगा क्या वहाँ? हाँ जी, हाँ जी, जैप सर्च करो, देखो पहला जैप ही आ रहा होगा, इस तरीके से लिखा होगा, उसका कभी कभी आइकन नहीं आता है कोई भी, तो वो हाँ ओनली, हाँ, हाँ, आया आया। जैप अकेला लिखा आ जाएगा या। ओके, सो देखो ये चल रहा है यहाँ पे 40% ऑलमोस्ट, ये डन हो गया है। तो अभी ये काफ़ी टाइम लेगा, बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या इसने डेटा ला के दिया है। सो देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर में यहाँ पे आ रहा है, मतलब इनको हम एक्सेस कर सकते हैं सारे जो डेटा है, जो भी हमें डायरेक्टरीज मिल रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा होगा, अगर आप अच्छे से देखोगे, देखो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल लिखा हुआ है, /admin लिखा है, /upload लिखा है, और स्लैब यहाँ पे स्नेहा खत्री। ओके, तो यहाँ पे स्नेहा खत्री का कोई इमेज वगैरह मुझे देखने को मिल रहा है, या और भी आप देखोगे तो यहाँ पे काफी सारे मुझे यूआरएल्स और लोगों के नाम देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये वो डेटा होगा जो कि एक यूजर को एडमिन पोर्टल को लॉगिन करने के बाद दिखता होगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने खाली इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी किया। ओके, या मैं खुद से मैनुअल भी लिख सकता हूँ। तो ये यूआरएल क्या है, saketmgm.com/admin/upload। ओके, तो मैं इस यूआरएल को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, या आप पूरा भी कॉपी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा /upload। ओके, एंड क्या था इसके बाद? ओके, ओके अपलोड्स, ठीक है, सॉरी, admin/uploads है। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा एडमिन। ठीक है, देखो अगर मैं एडमिन अकेला लिख के एंटर मार रहा हूँ तो क्या मांग रहा है मुझसे? आईडी पासवर्ड मांग रहा है, जो कि हमारे पास नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी इसके अंदर का डेटा चाहिए था, जो कि मुझे वो वहां पे दिखा रहा है, तो मैंने इसके स्लैश लगा के एक और क्या लिख दिया, अपलोड। तो मैंने यहाँ पे अपलोड्स लिखा और एंटर किया। सो नाउ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे वो सारा डेटा हमें दिखने लगा हुआ है जो कि हमें लॉगिन करने के बाद दिखता, जबकि हमने लॉगिन तो किया ही नहीं है। सो यहाँ पे आप देखो, अचीवमेंट्स पे क्लिक करोगे तो उनका जो भी डेटा है अचीवमेंट्स का, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये कुछ फोटो वगैरह लगा के रखे होंगे, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं बैक आऊँगा यहाँ पर, सो यहाँ पे ब्लॉग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ पीडीएफ्स हैं, फोटोज हैं, प्रोफाइल है, और यहाँ पे टीसी का एक ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे जितने भी यूजर का डेटा उस वेबसाइट के अंदर रखा था, उन सब का मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इनको ओपन करके आपको दिखाऊं, तो मैं ये सारे ओपन कर लेता हूँ एक एक करके। ओके, सो नाउ सी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये मुझे उस स्कूल का पूरा डेटा मिल रहा है, स्टूडेंट का जो आई गेस दैट इज अ ट्रांसफर। ओके, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल रहा है मुझे यहाँ पे, जिसमें क्या क्या है देखो, उसके स्टूडेंट का नाम यहाँ पे मुझे देखने है ना, तो स्टूडेंट नाम हो गया यहाँ पे, उसके फादर का नाम, उसकी मम्मी का नाम,
कहाँ पे रहता है वो बंदा, कौन सी क्लास में है, ठीक है, पास्ड है या नहीं, वो सब लिखा हुआ है, ये है ना, कब ज्वाइन किया था, कब ज्वाइन नहीं किया हुआ था। तो सारे, काफी सारे स्टूडेंट्स के आप देखोगे अगर यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे डेटा मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये अपन ने जो डेटा, ये अपन ने कैसे निकाला, तो ये अपन ने विद द हेल्प ऑफ जैप, हमारा जैप टूल है, स्कैनिंग करके। तो ये हमने विद द, है ना, ओके, समझे इसी में, कोई डाउट है आपको? नहीं सर। तो ये तो यहाँ पे स्कैनिंग कर रहा है, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेगा और इससे आपका पीसी भी थोड़ा स्लो हो जाता है, जैसे अभी मेरा हो गया है। ओके, तो मैं इसको रोक देता हूँ, मैंने जस्ट स्टॉप पे क्लिक किया यहाँ पे। सर इसको डिलीट भी कर सकते हैं क्या? हाँ जी, किसको? एप्लीकेशन को जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है, जैप। ये जो डेटा हमें दिख रहा है ओके रिसीवर ओके, सर्वर पे। यस यस, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको अभी आगे जब हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इस डेटा को कैसे डिलीट कर सकता हूँ। क्योंकि अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आई विल शो यू। ओके, तो मैं जस्ट छोटा सा एक डेमो, सोच लो कि ये डेमो की तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, ये करते कैसे हैं वो मैं आपको अभी एसक्यूएल इंजेक्शन जो आपका टॉपिक है आई गेस सी एच के अंदर, आज चैप्टर नेम आई गेस जो 18 चैप्टर है, उसके अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये करते कैसे एक्चुअल में। तो जैसे ये जो वेबसाइट है, कोई भी जो हमारा, जैसे ये था साकेत एमजीएम, तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या मांग रहा है, ये लॉगिन मांग रहा है, बराबर है। सो यहाँ पे ये लॉगिन मांग रहा है, लेकिन हमारे डिस्प्ले पास शो लॉग, नहीं कर रहा है। सॉरी, डिस्प्ले शो नहीं कर रहा अच्छा है। डिस्प्ले शो नहीं कर रहा है, ओके, सॉरी, जस्ट अ वेट। बस मनाली रिमूव हो गई। हाँ कोई बात नहीं गाइस। क्या बोल रहे हो आप? डेमो के लिए आई थी सर। हाँ जी भाई, डेमो के लिए आई थी। तुम्हें एक हाँ, देख डेमो रहे के लिए आई थी भाई। हो आकाश सर। हाँ भाई। देख रहे हो इसका ध्यान कहाँ है? कौन, ये आफ्ताब बोल रहा है, कौन बोल रहा है ये? अफ्ताब है अफ्ताब। हाँ आफ्ताब, क्या हो गया तुम्हें, बहुत टेंशन हो रही है, सोनाली चली गई? नहीं नहीं टेंशन नहीं, बस पूछ रहे हैं डेमो के लिए आई होगी। अच्छा, ये तो जाती नहीं। फोन करके पूछ लो भाई क्यों चली गई हो। सर मैं नेटटेक के सर्वर पे नहीं पहुंच सका, मैं तो अभी जिसका आप नंबर निकाले मैं भी निकाल लेता। फिर फोन करता मैं। सॉरी। नंबर नहीं है सर, नंबर दे दो फोन करके पूछ लेता हूँ। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, सो देखो अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। हम्म। सर इसके ना हम कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम सर्वर पे, उसके सर्वर पे लॉगिन है ना अपना। देखो हम लोग फाइल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हम लोग खाली डेटा को डिलीट कर सकते हैं, या हम डेटा को अपलोड कर सकते हैं, बट ठीक है। अपलोड मतलब वही क्रिएट करना ना, कोई भी डेटा हम उसके अंदर
हाँ, कर रहे हैं। बेसिकली जैसे जो फोटोज हैं जो इनबिल्ड हम लोग उसको हटा सकते हैं, या मुझे कोई फोटो डालना है तो वो हम लोग डाल सकते हैं, है ना। तो बस ये हम लोग कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ हम लोग अगर जो है अगर सोच रहे हो फोल्डर वगैरह, तो फोल्डर वगैरह नहीं बनता है, ठीक है। तो फोल्डर नहीं बना सकते हैं, लेकिन बाकी सब कर सकते हैं। तो देखो अभी जो मैं दिखा रहा था ना, वो हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सेस किया था बेसिकली, ठीक है, जिसमें मैंने ना तो लॉग इन किया था क्योंकि आईडी पासवर्ड तो मेरे पास थे ही नहीं। बट हमारे पास अगर आईडी पासवर्ड नहीं भी होते हैं ना कहीं भी, जैसे अभी मुझे यहाँ पे आईडी पासवर्ड है ही नहीं मेरे पास, लेकिन हमारे पास क्या होता है, कुछ एक बग होता है जिसको हम एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते हैं, जिससे हम किसी भी वेबसाइट का जो लॉगिन पेज होता है उसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड डाला, ठीक है, ये कोड है 1 कॉमा और कॉमा, ठीक है। तो एक तुम अभी इसको, ये बेसिकली एसक्यूएल की क्वेरी है, तुम इसको हैकिंग का कोड समझ सकते हो अगर फिलहाल के लिए कि ये क्या है, हैकिंग का एक कोड है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 कॉमा, ओके, जस्ट अ वेट। मेरा पीसी हैंग हो गया एक्चुअल में, क्योंकि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी चालू करके रखा हूँ एंड मल्टीपल टास्क। ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ चलेगा, या आप लोग कर लें आपके हैंड से, बिकॉज अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा सिस्टम स्लो हो रहा है, क्योंकि मैं मल्टीपल टास्क नहीं कर सकता सेम टाइम पे। सर रिकॉर्डिंग रहने दो, बाद में काम आएगा। अरे तो फिर कुछ मैं कर भी तो पाऊँ भाई। अभी मैं रिकॉर्डिंग अगर ऑन है तो मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, टाइप नहीं हो रहा है ये। नेटली का सिस्टम यूज करें सर। हाँ जी भाई, नेटटेक का यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं। आप ऑफिस में हो क्या? बाबा आदम का जमाने का सिस्टम है। आप नेटटेक गए हो सर? अरे नहीं नहीं नहीं, घर पे हूँ मैं। घर पे हो? ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इस टूल को बंद कर देता हूँ, ओके ठीक है, जस्ट अ वेट, टेंशन मत लो। ये रिकॉर्डिंग अनअवेलेबल आ रहा है, हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है कोई बात नहीं, ये मैं करता हूँ ये रिकॉर्ड, ठीक है। चलो अभी ये चलने लगेगा आई गेस, ठीक है, जस्ट अ वेट। सर ये यूआरएल डाला लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है वो। क्या स्टार्ट नहीं हो रहा है? यूआरएल डालने के बाद क्या स्टार्ट नहीं हो रहा स्कैनिंग, ऑटोमेटेड स्कैनिंग। है? स्टार्ट पे क्लिक करो ना अब। नॉट स्टार्टेड। स्टार्ट किधर दिया है? उसके नीचे देखो स्टार्ट का ऑप्शन होगा ना। ऑलवेज है, नेवर मॉडल ऑप्शन है, स्टॉप है। स्टॉप स्टार्ट हुआ ही ना? हाँ जी हाँ जी, स्टार्ट स्टॉप जो लिखा हुआ है। नहीं हो रहा है ना उस पर कुछ क्लिक, मतलब वो ओपन है नहीं। स्क्रीन शेयर कर दो अगर है तो। एक मिनट सर करता हूँ। दिख रहा है सर? हाँ जी दिख रहा है। ये देखो, जैसे मैंने ये यूआरएल डाला उसके बाद ओके, ठीक यहाँ है। ये हाँ नहीं अनअवेलेबल नहीं है। नहीं, अटैक पे क्लिक करें ना। अटैक, यू एंटर इनवैलिड पासवर्ड क्यों आ अच्छा रहा है? ओके, यूआरएल आपने गलत डाला हुआ है, आपको पूरा यूआरएल डालना होता है। पूरा यूआरएल मतलब https://www.xyz.com हाँ तो ऐसा। मैंने ये लिया, ओके, ये लिया पूरा ना। हाँ, कंट्रोल सी करो ना भाई। हाँ ये अभी बराबर कॉपी हुआ है, देखो अभी चलेगा। हाँ हाँ, यहाँ पे पेस्ट करो, हाँ अभी अटैक पे क्लिक करो। अटैक, हाँ हाँ हो गया ना, चलो, या आप वो मिस्टेक कर रहे हुए थे। ठीक है ठीक है, थैंक यू। अभी आप शेयर करो। या जस्ट अ वेट। तो इससे क्या क्या फाइंड आउट हो सकता है इस टूल से? बेसिकली ये देखो, हर एक जो भी वेब वर्नलिबिटीज होती है एक वेबसाइट के अंदर, वो सारी चीज़ें बेसिकली निकाल के ला के देता है। जैसे आपका नेसस ला के देता है, ये भी नेसस की तरह, मतलब जो वर्नलिबिटी स्कैनर है उन सबका सेम ही काम होता है। जो वेबसाइट्स के अंदर जो भी कमियां हैं, जो वीकनेस है जिससे हम हैक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें ला के देता है, ओके। अब बाकी क्या है, अभी ला के ये दे देता है, बाकी आपको जो हैक करना है वो आपको मैनुअल करना होगा, राइट। तो ये रहता है, जैसे अभी मैं आपको ये जो साकेत का बता रहा हूँ, तो अभी मैं दिखाता हूँ, जस्ट अबिट, मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं अपना, ओके।
ओके, सो नाउ मेरी स्क्रीन दिख रहा है। देखो नहीं दिख रहा। ओके, आपने शेयर नहीं किया है शायद सर। ऐसा है क्या? ओके, वेट। क्या? अभी क्या सुनाना चाहते हो तुम? ओके सर। आफ्ताब को लग रहा है शायद कि वो मुझे गाने सुना के इम्प्रेस कर लेगा। ओके, ठीक है। अरे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, एक मिनट। सर जूम नहीं है क्या आपके पास? नहीं यार, एक मिनट हो नेटटेक वाले जाए। नहीं दिए आपको? अरे नहीं, कुछ भी नहीं देते नेटटेक हो वाले, क्या ही हो देंगे। जाएगा सर, इस पे होता है। नहीं नहीं, अरे होता है मुझे। मैं थोड़ी ना यार भाई पहली बार यूज कर रहा हूँ यार। हाँ, आई नहीं नो। नहीं, वो इंटायर स्क्रीन नहीं हो रहा है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअल में वो कैसा है, एक मिनट दिखाता हूँ मैं। होता है, रुको जस्ट अ वेट। ठीक है, अभी होगा। ओके, एक मिनट। ठीक है, दिख रहा है अभी? हाँ जी। हाँ अभी प्रॉपर है। ओके, देखो। सो हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैं सिंपल इस जो हमारी साकेत MGM वाली वेबसाइट थी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ओके, और ये आ गया मेरे पास लॉगिन पेज, जो कि मेरे पास ना तो यहाँ पे यूज़र आईडी है और ना ही मेरे पास पासवर्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक कोड डाला, ठीक है, जो कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन की एक क्वेरी है। तो ये आगे जब हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि इस कोड का क्या मतलब होता है, जिससे कि ये लॉगिन को बाईपास कर दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखो एक सिंपल सा कोड डाला, 1 और कॉमा 1 कॉमा इक्वल टू कॉमा 1। ओके, सो ये जो कोड है इसका मतलब होता है, क्लियर है, बेसिकली ये एक एसक्यूएल की क्वेरी है, जिससे कि ये क्या करेगा, जो भी इस लॉगिन फील्ड पे इनपुट की जो क्वेरीज चल रही होंगी उसको ये बाईपास करता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही समझो। ओके,
तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सिंपल ये सेम कोड जो मैंने देखो यहाँ पे यूआरएल में सॉरी यूजर नेम में डाला था, सेम कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सेम कोड को मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, उसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ओके ठीक है, ये लॉगिन नहीं हो रहा है, नो इशू, मैं दूसरा कोड उठा लेता हूँ यहाँ पे। सो जस्ट टाइप द एसक्यूएल इंजेक्शन पेलोड, ठीक है, गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे पेलोड, सो मैं यहाँ से एक कोई कोड उठा लूँगा। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे गिटहब पे काफ़ी सारे पेलोड्स आ जाएंगे एंड फ्रीज हो गया दोबारा से। हाँ ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट वाले पे, तो देखो यहाँ पे ना मुझे उस तरीके के काफ़ी सारे कोड मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कोड है इससे हम लोग किसी भी लॉगिन पेज को बाईपास कर सकते हैं विद, तो इसके लिए हमें जो बर्पशूट टूल है उसका यूज़ करना पड़ता है। तो मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, बट अभी तो बस मैं खाली आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि आप देखो कैसे उसको लॉगिन को जो है बाईपास कर सकते हो। तो जो डेटा मैं अभी हमारा जो जैप के थ्रू हम लोग जो देख पा रहे थे वो मैं लॉगिन करके भी देख सकता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ से एक कोड उठा लेता हूँ सिंपली। ओके, सो आई जस्ट गो डाउन एंड फॉर एग्जांपल मैं ये कोड उठा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से इस कोड को कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे उस कोड को डाला, कंट्रोल वी, सेम कोड मैंने यहाँ पे भी डाला, कंट्रोल वी एंड क्लिक ऑन अ लॉगिन। ओके, ओके, ये वाला कोड भी नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, हम दूसरा कोड उठा लेते हैं। यहाँ से मैंने ये वाले कोड को यहाँ से कॉपी किया। ओके, एंड ये वाला आई गेस चलना चाहिए, कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे भी मैंने डाला कंट्रोल वी, क्लिक ऑन अ लॉगिन। ओके, सो नाउ देयर यू कैन सी, देखो मैं यहाँ पे मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं थे इस वेबसाइट के, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लॉगिन हो गया, राइट। ओके, सो देखो यस। यहाँ पे भी मैं वो सारा डेटा हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिपोर्ट पे अगर जाऊँगा तो ये देखो एडमिशन रिपोर्ट, मतलब जो भी एडमिशन के इंक्वायरीज एट ऑल होंगी वो मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं, दिख रहा है यहाँ पे। सो नाउ सी, देव उपाध्याय यहाँ पर है, खुशी पंथी, आयुषी अयरवार, जो भी नाम है, मेल फीमेल, किस क्लास में किस में नहीं है, राइट, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। उनके कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर हैं, उनके यहाँ पे मेल आईडी है, ठीक है, यहाँ पे और जो भी है उनके फादर क्या करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इंक्वायरी रिपोर्ट पे अगर मैं जाऊँगा, ओके यहाँ पे तो ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जैप यूज़ किया था, दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो उसके अंदर लॉग जनरेट हुआ है, देयर यू कैन सी, दिख रहा है। हाँ सर। जब मैंने उस वेबसाइट को लॉगिन किया तो वहाँ पे देखो जैप का भी दिख रहा है। तो जो हम लोगों ने जैप यूज़ किया है अभी टूल, उसकी देखो वो इंक्वायरी दिख भी रहा है। पहुंची हुई है यहाँ पे। तो मतलब उन्हें अगर यहाँ पे जैसे वो नॉर्मल लोग हैं तो उनको इतना मालूम नहीं पड़ेगा, बट अगर कोई आईटी वाला बंदा होता तो वो यहाँ पे देख सकता है कि किसी बंदे ने जैप यूज़ किया हुआ है, राइट। तो उनके सिस्टम में फोल्डर बन जाता है क्या एक? नो, क्या नहीं नहीं क्या? नहीं, ये नहीं नहीं, ये सिस्टम तो में नहीं है, रिपोर्ट ये आएगा ना सर्वर सर। की बात हो रही है, ये मैं ये तो उनकी। सर्वर पे रिपोर्ट आएगा हाँ बस। जी, हाँ जी, राइट। तो यहाँ पे हम देख ओके। पा रहे हैं, देखो यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो हम देख पा रहे थे, देखो वो यहाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सारे। अब मैं यहाँ से हाँ। डिलीट भी कर सकता हूँ उनके डेटा को, या मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पर आपको ऑप्शन है दोनों। तो मैं अगर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे मैं उसका नाम बदल सकता हूँ, यहाँ पे मुझे उसका रोल नंबर जो भी है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास चेंज कर सकता हूँ, या मैं यहाँ से आपको जो है न्यू इमेज भी डाल सकता हूँ। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। सेम मैं उनके यहाँ पे स्लाइडर्स वगैरह को भी चेंज कर सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ जो उन्होंने फोटोज डाल के रखे हुए हैं, या यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ कि दिस वेबसाइट इज हैक्ड बाय, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ या एनीथिंग एल्स। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। सो ये हम लोगों को मालूम कैसे पड़ा कि इसमें ये बग है, तो ये हमें जो हमारा जैप टूल था हमें उसकी मदद से मालूम पड़ा, राइट। हाँ। सो ये हम लोग इस तरीके से जैप को यूज कर सकते हैं। तो इसमें जैप में कोई डाउट? नहीं सर। ओके,
सो आप ऐसे जैप को यूज़ कर सकते हो। अभी हमारे पास आता है सेकंड जो अनदर टूल है, द नेम इज़ कॉल्ड एक्यूनेटिक्स। आप जो एक्यूनेटिक्स है ये बेसिकली यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये फॉल्स पॉजिटिव अटैक देता जो है रिजल्ट देता है, जब मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी। तो अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है फिर भी आप देख सकते हो, तो इसको इंस्टॉल एंड डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे यहाँ पे लिखना है एक्यूनेटिक्स काली लिनक्स। ओके, आप यहाँ पे ये लिख के एंटर मारोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा अगर है तो। ओके, सो दैट इज़ अ एंड टू एंड पैप सिक्योरिटी, या इसका क्रैक वर्जन भी आई गेस मिल जाएगा आपको। ओके, आई विल शो यू, या मेरे पास ऑलरेडी पड़ा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मे बी आई गेस है मेरे पास। लेट्स सी, अगर है मेरे पास तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्रैक है बेसिकली, ये भी नेसेस की तरह है, तो इसका क्रैक हमें मिलता नहीं है, बट अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको शेयर करता हूँ, बट चेक करना पड़ेगा। Okay, CEH and the topic name is called a vulnerability scanner, and यहाँ पे where is Acunetics? Okay, ठीक है, ये है। ओके, सो ये जो Acunetics है मैं ये आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, शेयर कर दूंगा, अगर है तो आज ही शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे मैं इसकी जो कमांड्स है जो आपको रन करनी है वो मैं कमांड्स भी आपको शेयर कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए हमें कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे जहाँ पे भी आपने इसको रखा हुआ है, मैं इसको पहले तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करके मैं इसको जो है डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ। तो आई जस्ट कॉपी फ्रॉम देयर, एंड वेयर इज़ अवर डेस्कटॉप, ये है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे इस टूल के अंदर जाना है। टूल के अंदर जाने के बाद आपको टर्मिनल ओपन करना है आपका। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अगर आप एलएस करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें परमिशन दे देना है सारे फाइल्स को। उसके लिए मैंने कमांड लिखा सी एच मोड 777 एंड स्टार, राइट, यही कमांड होता है। कमांड लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एलएस किया, सबको परमिशन मिल गई है। अब नाउ हमें अभी क्या करना है। ओके, तो इसके बाद ओके, एक जस्ट वेट, ये क्या हो गया, वेयर इज एंड्रो अक्षात सर्विस टिकट Houston business down, Houston ISP, OG ISP alert, software please section. ओके, सी, ठीक है, ये करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल आपको मिल जाएगी, एक्वेनेटिक्स डॉट टेक्स्ट फाइल, ये कि यहाँ पे बैश का फाइल आपको मिल जाएगा। ओके, आपको मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट करके रखी हुई है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। ओके, जिसमें मैंने सारे जो कमांड्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। दैट इज एक्वेनेटिक्स क्रैक, मतलब कैसे करना है। देखो यहाँ पे ये कमांड अगर आपको दिख रही होंगी तो पहला कमांड वही सी एच मोड से आपको 777 से परमिशन दे देना, या प्लस एक्स से दे सकते हो। देन आपको ये जो डॉट स्लैश करके, जो क्योंकि ये बैश का फाइल है तो हमें डॉट स्लैश से यहाँ पे कमांड रन करना है, राइट। ये वाला फाइल बैश का है तो मैं दो तरीके से, या तो बैश लिख के या तो डॉट स्लैश लिख के, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा डॉट स्लैश एक्यूनेटिक्स डॉट एस एच। ओके, ये लिखने के बाद आपको एंटर करना है। तो ये यहाँ पे आपसे पूछेगा, ओके, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, तो आपको यहाँ पे एंटर मार देना है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के लिए पूछेगा, यहाँ पे आपको क्यू प्रेस करना है। क्यू मतलब क्या होता है, क्वाइट। तो मैंने यहाँ पे क्यू प्रेस किया तो ये बोला है एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड टर्म, नीचे अगर आप देखेंगे। ओके, यहाँ पे हमें यस लिख देना है, एंटर करना है। ओके, सो नाउ सी, यहाँ पे क्या बोल रहा है मुझसे कि कॉन्फ़िगरेशन एक्यूनेटिक्स यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये मैंने ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड है आई गेस है। इसलिए ये मुझे ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट आ रहा है। क्लियर है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ। ओके, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ पे सिंपल लिखना होगा आर एम स्पेस साइफन आर एफ, ओके, स्लैश, okay, and where is bin,
जस्ट वेट। एक काम करो, मैं आपको ये फाइल को शेयर करता हूँ, जस्ट वेट। ओके, देयर इज एक्यूनेटिक्स 7 डॉट चिप, ये है। ओके, एक मिनट, मैं आपको ये व्हाट्सएप पे ये फाइल को शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसको डाउनलोड करना, ओके। ठीक है सर।